8th पे कमीशन पर सरकार का बड़ा संकेत, लेकिन जेसीएम की राय अलग क्यों दिख रही है? जी हाँ, 8th पे कमीशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकार ने एक हाल ही में प्रेस नोट जारी करके कर्मचारियों, यूनियन और सभी संगठनों से कहा है कि अपनी मांगों में सुधारों का मेमोरेंडम जमा करें। इस कदम से लोगों की सैलरी रिवीजन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है दोस्तों। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प बात सामने यह भी आई है दोस्तों कि जेसीएम ने भी अपनी यूनियन को एक पत्र भेजा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। जेसीएम ने भी अपनी सभी यूनियन को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने 8th पे कमीशन के लिए अपनी मांगों और सुझावों को तैयार रखने के लिए कहा है। यानी एक तरफ सरकार सुझाव मांग रही है और दूसरी तरफ यूनियन भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है दोस्तों। अब सवाल ये है कि क्या दोनों पक्ष एक ही दिशा में सोच रहे हैं या मांगों को लेकर अलग अलग इनकी राय बन सकती है। जी हाँ, अगर यूनियन की मांगों में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन बेनिफिट जैसे बड़े मुद्दे शामिल होते हैं तो आने वाले समय में सरकार और कर्मचारियों के बीच एक कड़ी चर्चा का विषय भी बन सकता है दोस्तों। यही वजह है कि 8th पे कमीशन को लेकर अभी से हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह भी है कि जैसा कि यहाँ पे सवाल भी पूछे गए हैं, उसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस प्रक्रिया के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और जेसीएम तथा सरकार की सोच में कितना फ़र्क है। इस पूरी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हाँ, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या 8th पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट आते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन को लेकर सरकार ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकार मेमोरेंडम लेके बहुत जल्दी आने वाली है। जिन्होंने वो प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा वो आई बटन पे जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता दूंगा सरकार ने जो सूचना जारी की है उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं उनके पीछे क्या लॉजिक हो सकते हैं, सैलरी को लेकर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं वो मेन क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। और जो लास्ट टाइम जेसीएम ने यानी शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने सेक्रेटरी, उन्होंने अपने जो लेटर जारी किया था अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उन्होंने अपनी कुछ डिफरेंट मांगे रखी थी, वो काफ़ी बोल्ड लेटर में भी थी। वो भी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा दोस्तों। रुको जरा, सबर करो। भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जो संकल्प लिया था 8th पे कमीशन का, उसके गठन किया था आयोग का, उसके विचारणीय जो है 8thcpc.gov पर उपलब्ध है। इसमें जो आयोग में जो सेवारत कर्मचारी है, पेंशनभोगी है, यूनियन है, संगठन है, संस्थान है, व्यक्ति है, उनके अनुसार ज्ञापन या अभ्यावेदन आमंत्रित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल पर इनको ये तो दोस्तों उन्होंने ज्ञापन दिया था 8thcpc.gov.in पे या mygovernment.in पे। ये जो ऑनलाइन निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, यहाँ पे दोस्तों यह भी नोट किया गया है कि केवल इसी पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी प्रस्तुतियाँ देनी है यूनियंस को या एम्प्लॉयज़ को इसी पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। ज्ञापन अभ्यावेदन की हार्ड भौतिक ईमेल पीडीएफ प्रतियों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, क्लियर शब्दों में कहा गया है। जबकि आप देखेंगे कि जो जेसीएम है वो भी ये प्लान कर रहा था कि हम कोशिश करेंगे कि सरकार को एक लेटर लिखें, ताकि क्योंकि इन शब्दों की समय सीमा यहाँ पे कुछ दी गई थी, 200 शब्दों की लिमिट या कुछ ऐसा इनके द्वारा कहा गया था, तो उस सीमा को हटाकर भी ऑनलाइन आवेदन से अपेक्षा हार्ड कॉपी ली जा सके ताकि वो इजीली अपना ज्ञापन सौंप सके, ऐसा जेसीएम के द्वारा कहा गया था। अब ज्ञापन आवेदन की जो प्रस्तुति है दोस्तों, सरकार ने 30 अप्रैल 2026 जो इसकी आखिरी तारीख स्वीकार कर दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8वें वेतन आयोग का जो निर्देशक है उनके यहाँ पे साइन भी किए हुए, ठीक है। और यही मेमोरेंडम यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में भी जारी किया है। मैं इंग्लिश में फिर से नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है और एक तरफ सरकार कह रही है कि हम तो साहब ऑनलाइन आवेदन ही लेंगे, जबकि दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि हम अपनी हार्ड कॉपी के द्वारा सबमिट करेंगे। तो अब क्या इसमें चर्चा का विषय है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जिससे आप समझ पाएँ कि सरकार की क्या उद्देश्य है और क्या वास्तव में इसका सैलरी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे पूछे गए हैं, बट मैं आपको मेन क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। थोड़ा सा मैं आपको जूम भी कर देता हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाएँ। देखो, एक परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस वगैरह से रिलेटेड आपको कोई कंसर्न है, आपके क्या विचार है इसको लेके। तो वेरिएबल पे को लेकर आपके क्या विचार है, परफॉर्मेंस पे को लेकर आपको क्या विचार है, या बोनस को लेकर, जो दिवाली वगैरह पे बोनस मिलता है तो उसको लेकर आपके कुछ विचार है या नहीं है। परफॉर्मेंस पे जनरली जो दिया जाता है, परफॉर्मेंस बेस पे कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, उसको लेके क्या विचार है। वेरिएबल पे अभी तक सरकार में होता नहीं है इतना ज़्यादा, बट हाँ ये आप कह सकते हैं कि जो डियरेंस अलाउंस होता है, जो कि महंगाई भत्ता होता है, जो ये अलाउंस दिया जाता है, उसको लेकर आप कह सकते हैं कि क्योंकि वेरिएबल फॉर्म में रहता है, डिपेंड ऑन की महंगाई कितनी रहती है, 3% रहती है, 2% रहती है, 4% रहती है, उसके अकॉर्डिंग ये कम या ज़्यादा होता है। बट एक्चुअली जो वेरिएबल पे होता था वो प्राइवेट सेक्टर में होता था, डिपेंड ऑन की कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से वेरिएबल पे दिया जाता था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों हमें परफॉर्मेंस को लेके। आप अपने विचार, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कोई यूनियन संगठन से वगैरह से हैं, तो आप अपने विचार जो है वो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन पे टिक करके। और दोस्तों यहाँ पे 3500 शब्दों की लिमिट दी गई है,
जी हाँ, 3500 शब्दों की लिमिट यहाँ पे दी गई है, 3500 कैरेक्टर की लिमिट दी गई है, जो कि छोटी लिमिट नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा था कि काफ़ी कम समय शब्द सीमा होती है, 3500 लेटर मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड है। अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहे तो कर भी सकता है। उसके अलावा दोस्तों एक कंसर्न ये भी पूछा गया है कि जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, आपको किसी अलाउंसेस से कोई दिक्कत है या नहीं है? तो मोस्टली जो दोस्तों दिक्कत लोगों को रह सकती है वो डियरेंस अलाउंस से रह सकती है, यानी महंगाई भत्ते से रह सकती है, जो कि जनरली महंगाई के अनुसार रहता है, 2 या 3% बढ़ता है। तो उस पे हो सकता है लोगों को कुछ कंसर्न हो, या फिर अगर क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड से अलाउंसेस हो, या फिर ड्यूटी वगैरह से कंसर्न हो, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग से कंसर्न हो, या फिर अलाउंसेस जो डेपुटेशन पोस्टिंग होती है एचआरए वगैरह, कोई सा भी अगर आपको किसी को भी एम्प्लॉयज़ को कंसर्न है, तो अपने विचार जो है वो सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों ये भी काफ़ी मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव संकेत मैं इसको मान रहा हूँ, क्योंकि सरकार इतने सुझाव मांग रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं 60 लाख के आसपास जो है वो करंट में एम्प्लॉयज़ है, प्लस 40 लाख के आसपास जो है वो पेंशनर्स भी है, तो लगभग 1 करोड़ एम्प्लॉयज़ है। तो ये उनके कंसर्न्स को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब जितने ज़्यादा लोग अगर उस पर रिप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस पर सरकार पे भी एक दबाव बनेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने लेवल पे फिल भी करें फॉर्म को। तो व्हाट कंसर्न्स यू डू हैव रिलेटेड टू पे मैटर्स अगर बेसिक पे, मिनिमम पे लीव इन पे मैट्रिक्स वगैरह से कोई कंसर्न है, तो ये भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो पूछे हैं वो अमाउंट या पैसों से लेके पूछे गए हैं। ये स्पेशली सैलरी से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। एक काफ़ी अच्छा सवाल ये भी पूछा गया है दोस्तों, फैसिलिटीज़, क्या आपके व्यूज़ या कंसर्न्स है फैसिलिटी को जो सुविधाएं सरकार में मिलती है, जैसा कि लीव की सुविधा मिलती है, या ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा मिलती है, या कंपनसेशन की सुविधा मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, जीपीएफ वगैरह की सुविधा मिलती है, लीव ट्रेवल्स, एलटीसी जो मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, या कोई और अदर भी है। तो ये जो फैसिलिटी सरकार में दी जाती है, इसको लेके आपने क्या कंसर्न है? तो जनरली लोगों को कुछ भी कंसर्न हो सकते हैं, लाइक मेडिकल बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं या नहीं है, वो अपने विचार यहाँ पे लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं सरकार के सामने। हिंदी में भी ये वर्जन अवेलेबल है, तो हिंदी में अगर कोई फिलअप करना चाहे तो वो हिंदी में भी फिलअप कर सकता है दोस्तों। एम्पैनमेंट या पोस्टिंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको लेके भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया है कि कौन कौन से कंसर्न्स आपके हैं एम्पैनमेंट को लेके। तो एम्पैनमेंट को लेके है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टिंग को लेकर आपके कोई कंसर्न है, तो वो भी आप अपने विचार दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, एक जो पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छा सवाल है ये, जो पेंशनर्स हैं हमारे देश में, ठीक है, उनके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया है कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो है, इंक्लूडिंग ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस, इसके अंदर आपको क्या इशू है। तो उसने यहाँ पे क्लियर कट ओपीएस का शब्द मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं ओपीएस में बहुत लोग चाहते हैं आज भी इस देश में कि ओपीएस फिर से लागू हो। हालांकि कुछ राज्यों में लागू है, पर केंद्र में अभी तक ओपीएस लागू नहीं है। रिसेंट में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है। तो ओपीएस को लेकर अगर लोगों को कुछ कंसर्न है, जैसा कि यूनियन भी अपनी डिमांड काफ़ी समय से रख रही है कि ओपीएस को लेके भी अपने मुद्दे जो है सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अगर ओपीएस को लेके आपके कोई विचार है तो डेफिनेट सी बात है विथ वैलिड रीजंस आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इवन पेंशन कम्यूटेशन से रिलेटेड अगर है, या ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन, ये भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है दोस्तों वन रैंक वन पेंशन को लेके, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही पेंशन का अधिकार होगा, उसको मल्टीपल पेंशन नहीं मिलेगी, चाहे वो मल्टीपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिटायरमेंट हो। तो वन रैंक वन पेंशन से अगर किसी को कोई कंसर्न है तो वो भी अपने यहाँ पे कंसर्न जो है दोस्तों सरकार को ले सकता है। कैरियर प्रोग्रेशन, जनरली प्रमोशन वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी लेट, गवर्नमेंट में ऐसा माना जाता है 10 साल, 20 साल या 30 साल के अंतराल में प्रमोशन होते हैं। तो मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को आप अपनाना चाह रहे हैं, या फिर आपकी कोई और कंसर्न है प्रमोशन को लेके, प्रोग्रेशन को लेके, तो वो भी आप अपने कंसर्न दोस्तों सरकार को यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जेसीएम की। क्यों मैं कह रहा हूँ कि जेसीएम के जो विचार है इसको लेके थोड़े से अलग दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ये जो पूरा आपके इसके बारे में बताया था, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसके मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो स्टाफ साइड की अपनी कमेटी है, जो जेसीएम है, उन्होंने अपने जो भी संगठन है उनको अपना लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 8 सीपीसी का एक मेमोरेंडम तैयार कीजिए। हम जो है प्लानिंग कर रहे हैं सरकार के साथ 8 सीपीसी की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की। जी हाँ, और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी टेंटिवली डिस्कस करेगी मेमोरेंडम पे, और तुरंत इसको सबमिट करके कोशिश करेगी कि सरकार के साथ एक मीटिंग बैठे हो, ताकि वे जेसीएम के जो लोग हैं वो अपने विचार सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक तरफ सरकार अपने सुझाव मांग रही है और दूसरी तरफ यूनियन भी अपनी रणनीति बनाकर तैयार कर रही है। अब दोनों पक्ष किस दिशा में सोच रहे हैं या मांगों को लेकर क्या राय दोस्तों इनकी बनेगी, मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो डिटेल्स लेके आऊँगा। अभी आपके क्या विचार है चीज़ों को लेकर, तो आप मुझे अपने विचार कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।